और जिसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है उसकी भी इच्छा होती है कि मांगलिक कार्यक्रम हमेशा तो नहीं होते, कभी कभी ये अवसर आता है। अब कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज ब्याह कर ले, नहीं, फिल्मों में है ना, तो फिल्मों में तो कभी भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्य लोगों के लिए तो जीवन में एक ही बार होता है और इसलिए वे सभी चाहते हैं कि एक ही बार जब ये अवसर मिलना तो ठीक ठाक विवाह की व्यवस्था हो, अच्छी जगह में हो। हर व्यक्ति महंगा होटल में नहीं ले सकता और हर व्यक्ति रवि किशन की तरह शीश महल भी नहीं बना सकता। देखो सही है कि नहीं है? अच्छा, रवि किशन यहाँ पे क्या सप्ताह में एक बार आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? महीने में हर महीने आते हैं ना? हर हफ्ता भी आते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कम से कम साल में एक बार तो कम से कम आया ही जाया करें और स्वयं नहीं आते हैं तो कम से कम अपने घर में बुला दिया करें लोगों को। लेकिन स्वाभाविक रूप से शीश महल को देख करके लोग डरते होंगे, पता नहीं कैसा लोग पूछेंगे। लेकिन शीश महल जैसी सुविधा आपको इस कल्याण मंडपम में भी मिल जाएगी। होटल जैसी सुविधा, महंगे होटल। दूसरा, एक साथ 1000 शादी हो तो होटल में भी तो जगह नहीं मिलती। टेंट हाउसेज में जो मैरिज हॉल है वहां नहीं मिलती। जैसे लगन आ गए हैं, लगन चल रहे हैं, एक साथ कभी बहुत ज्यादा अच्छा लगन होता है, एक साथ हजारों शादियां होती हैं। एक दिन में गोरखपुर में था, 14,000 शादियां थी उस दिन गोरखपुर में। आप बातें बताओ, 14,000 शादी क्या होटल में हो पाएगा? मैरिज हॉल, इतने मैरिज हॉल है ही नहीं। तो एक कल्याण मंडपम उस समय कल्याण करने का काम करेगा और इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि गोरखपुर के अंदर हर एक जगह इस प्रकार के कार्यक्रम हो। और इसके लिए आज यहाँ पे ये जंगल तुलसीराम बिछिया में यह 2.5 करोड़ की लागत से ये अच्छा कल्याण मंडपम मिल गया है। इससे पहले मानबेला में भी हम लोगों ने एक कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया था। 5 से 6 कल्याण मंडपम हम शहर में बना चुके हैं और 5 नए बनने जा रहे हैं सिटी के अंदर और अलग अलग जगहों पर बना रहे हैं। वहाँ के मोहल्लों की सुविधा के लिए, गरीब के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सुविधा यहाँ प्राप्त हो सके। और इस प्रकार के कल्याण मंडपम जब लगन नहीं है, शादी ब्याह नहीं है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए भी हो सकता है और नहीं कोई कार्यक्रम है तो आप कालीबाड़ी की बाबा का कथा भी करवा सकते हैं, उनकी कथा भी चल सकती है। यानी ये सभी कार्यक्रम एक साथ चल सकते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए दिया गया है। अभी जो कल्याण मंडपम बन रहे हैं माधवनगर में, बसारत राप्ती नगर बसारतपुर में, उर्वरक नगर के नकहा में, महादेव झारखंडी में और बाबा राघवदास सेमरा में भी ये कल्याण मंडपम का निर्माण कार्य हो रहा है। ज्यादातर में विधायक निधि का ही पैसा हम दे रहे हैं, विधायक निधि के पैसे से बने, क्योंकि नाली सड़क के लिए अन्य विभाग कार्य भी कर रहे हैं। नगर निगम भी काम कर रहा है, विकास प्राधिकरण भी काम कर रहा है, पार्षद की भी निधि है, महापौर जी की भी निधि है, विधायक निधि भी है, सांसद निधि भी है। लेकिन मैं सांसद जी को भी इसीलिए बुलाया हूं कि एक आध जगह सांसद जी भी इस प्रकार के कल्याण मंडपम बनवा दें, जिससे सचमुच लोगों का कल्याण हो जाएगा, गरीब का कल्याण हो जाएगा, रोजगार भी सृजन होगा। जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था को देखेंगे उससे
और अच्छा काम उनको भी होगा और लोगों को सुविधा भी हो जाएगी। एक एक कार्य। अब विकास कैसे होता है, अब गोरखपुर उसका मॉडल बन चुका है। विकास कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज गोरखपुर में सब कुछ है, उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ है। और बिछिया क्या स्थितियां थी पहले, अब तो आप असुरन से जब इधर आ रहे होंगे देख रहे होंगे ना सड़क कैसे बननी चाहिए, ऐसी सड़क बनेगी, हर सड़क ऐसी होगी, कभी जाम लगेगा ये नहीं, कभी नहीं जाम लगेगा। फिर जल जमाव की समस्या का समाधान का एक मॉडल बन रहा है ये क्षेत्र। गुड़गौवा नाला कैसे बन रहा है, नहीं तो पूरा कीचड़ से सना रहता था, बरसात के समय में बाढ़ आती थी। आने वाले समय में जब एक पूरा नाला बन जाएगा और एसटीपी काम करनी प्रारंभ हो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट काम करना प्रारंभ कर देगा, तब आप देखना लोग देखने के लिए आएंगे इन मोहल्लों को देखने के लिए। ये विकास का मॉडल है। अच्छी सड़कें, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था, गरीबों के लिए आवास। राप्ती नगर विस्तार में वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और हर तबके के लिए आवासीय सुविधा। उसमें से यहां पर अभी कुछ परिवारों को आवास के लिए उनका जो आवंटन हुआ, लॉटरी में उनका नाम निकला है, उनको आज आवंटन भी हो गया है। ऐसे ही आवास के लिए सुविधाएं यह अन्य जगहों पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है। खोराबार के पास उपलब्ध करवाई जा रही है, अभी मानीराम के पास एक आवासीय स्कीम आ रही है, बहुत बड़ी आवासीय स्कीम आ रही है। अन्य जगहों पर भी ये सब कार्य हो रहे हैं। अब गोरखपुर में तो सब कुछ है, अच्छी सड़क हो रही है, एम्स गोरखपुर में आ गया है, मेडिकल कॉलेज का उद्धार हो गया है, फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया है। जिस ओर जाएंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। गोरखपुर से लखनऊ के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर से वाराणसी के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से नेपाल के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से देवरिया के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से कुशीनगर के लिए 4 लेन की सड़क है और बाईपास भी बन गए हैं। अब जाम नहीं होना कहीं भी, ये जाम से जड़ता आती है और इसलिए जाम से मुक्त अपनी सिटी को बनाना, इसके लिए गोरखपुर वासी सहयोग कर रहे हैं, लगातार अपना योगदान देते हैं, तब जाकर के ये परिणाम सामने आता है। अब गोरखपुर में उद्योग भी लग रहे हैं, इसलिए सफाई पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे कि पिछली सरकारें बेईमानी करती थी इसलिए बीमारियां आती थी, हम लोगों ने बेईमानी को रोका है और बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी नहीं आती है, लेकिन जनता का दायित्व है शुद्धता और स्वच्छता पे ध्यान दें, गंदगी न होने दें, कूड़ा सड़क पे न फेंके, प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में मत डालिए, सड़क पे मत डालिए, उपयोग मत करिए, ये नुकसानदायक है। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति
आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। और उसी राह के लिए हम सबको योगदान देना है, गंदगी नहीं करना है, गंदगी नहीं करने देना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है। हम लोग देखते हैं रामगढ़ ताल इतना अच्छा ताल बन गया, लेकिन लोग वहां पर आज भी कुछ लोग जाते हैं खा करके, और जो जूठे पत्तल होते हैं और अन्य डिब्बे होते हैं फेंक देते हैं ताल की तरफ। कितना नुकसान पहुंचा देते हैं। उससे चूहा होता है, गंदगी होती है, वही सड़ता है, फिर वही से फिर मच्छर पैदा होंगे, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इन सब से बचना चाहिए, और कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना भी चाहिए, वे गलत मत करो। अगर वह नहीं मानता है, प्रशासन को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। ये हम सब का दायित्व है। जब ये भाव हमारे ऊपर आएगा, हमारे मन में आएगा, तब विकास होगा। आज विकास के जो कार्य चल रहे हैं हर एक स्तर पर, क्या युवाओं के लिए, क्या महिलाओं के लिए, क्या समाज के प्रत्येक तबके के लिए, ढेर सारी स्कीम लेके आए हैं हम लोग। अभी जो बजट आया केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, ये बजट समाज के हर एक तबके के लिए ढेर सारी स्कीम लेकर के आया है। और ढेर सारी स्कीम का समय समय पर जब प्रारंभ होगा, उसका लाभ प्रदेश वासियों के साथ साथ गोरखपुर वासियों को भी प्राप्त होगा। आज कल्याण मंडपम ये बिछुआ वासियों को प्राप्त हो रहा है। काफी दिनों से ये लोग मांग करते थे, ये चंद्रसेन सिंह भी मांग करते थे बहुत दिनों से कि हमारे बिछिया के तरफ भी कुछ हो जाता। अरे हमने कहा इतना बड़ा गुड़गया नाला बना दिया, तो ये कहते थे कि नहीं वो तो बनना ही था, लेकिन कुछ ऐसा कल्याण मंडपम जैसे राप्ती नगर में बना है, जैसे अन्य जगहों पर बनाया गया है, मानवेला में बनाया गया, ऐसे यहाँ भी बन गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि वह सब यहाँ पर आज आपको प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। कल शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि देवादिदेव महादेव का दिन। शिवरात्रि का पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। शिवरात्रि देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, वो मंगल के देवता हैं। उनकी कृपा जिस पर बरसती उसका कल्याण हो जाता है। और देवादिदेव महादेव का कल्याण वह आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं, जिससे आप सब इस कल्याण मंडपम का भी लाभ ले सकें, आपके जीवन में खुशहाली आ सके। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि की देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय।